हाँ तो दोस्तों, बंधन बैंक के क्वार्टर 2 के बिजनेस अपडेट आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको बंधन बैंक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे टोटल लोन बुक की अगर हम बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे 2% से बैंक की टोटल लोन बुक बढ़ी है और 81,668 करोड़ पे यहाँ पे बैंक की टोटल लोन बुक निकल कर आई है। अब अगर हम डिपॉजिट ग्रोथ की अगर हम बात करें तो पिछले साल के मुकाबले 6% का यहाँ पे बैंक में डिपॉजिट ग्रोथ देखने को मिला है और जो टोटल डिपॉजिट अभी बैंक के पास है वो नंबर निकल कर आता है 81,898 करोड़। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे डिपॉजिट ग्रोथ अच्छा है, लेकिन अगर हम लोन ग्रोथ की अगर हम बात करें तो ये नंबर कम है। अब ये कम क्यों है? क्योंकि अगर आप देखोगे अभी फिलहाल जो बैंक के जो टोटल डिपॉजिट थे वो लोन के कंपैरिजन में ज़्यादा है, यानी कि जो बैंक का क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो वो 100% से कम है। तो देखिए, पहले जो ये नंबर था यानी कि पिछले क्वार्टर में बैंक के लोन ज़्यादा थे इन कंपैरिजन टू डिपॉजिट, तो बैंक एक अच्छे सिचुएशन में नहीं था। लेकिन अब बैंक के डिपॉजिट ज़्यादा हो चुके हैं, तो अब यहाँ पे बैंक एक अच्छी लैंडिंग के ऊपर फोकस कर सकता है। तो मेरे ख्याल से आने वाले क्वार्टर में हमें जो लोन बुक है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। अब अगर हम करंट अकाउंट के डिपॉजिट की अगर हम बात करें तो टोटल डिपॉजिट में से 44.6% के जो डिपॉजिट थे बैंक के पास वो करंट अकाउंट के डिपॉजिट थे। यहाँ पर अगर आप देखोगे ये नंबर भी अच्छा है और अगर हम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में इस नंबर को कंपेयर करें तो ये नंबर 1.7% से बढ़ा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे बैंक के करंट अकाउंट के डिपॉजिट भी हमें अच्छे से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब एट दी एंड अगर हम बात करें रिटेल टू टोटल डिपॉजिट रेशियो की, तो देखिए ये जो नंबर है ये 84% में निकल कर आया है, जबकि पिछले क्वार्टर में ये नंबर 83% पे था। यानी कि जो बैंक के पास जो टोटल डिपॉजिट थे, जैसे सपोज बैंक के पास 100 रुपए का डिपॉजिट है तो उसमें से 84 रुपीज के जो डिपॉजिट हैं वो रिटेल डिपॉजिट थे, यानी कि रिटेल लाइबिलिटीज हैं। यानी कि जो छोटी छोटी अमाउंट वाली एफडीज वगैरह होती है, छोटी छोटी अमाउंट के जो करंट अकाउंट वगैरह होते हैं, तो ये रिटेल डिपॉजिट में आते हैं। जो खास करके अगर हम देखें कोई अकाउंट है तो उसके अंदर अगर 2 करोड़ से कम का अमाउंट है तो वही अमाउंट इसके अंदर आती है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑल ओवर अगर हम देखें सारी चीजें अच्छी नजर आ रही है। बस एक लोन ग्रोथ की अगर हम बात करें तो 5 से 6% की ग्रोथ मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था और वहां पे ये नंबर 2% पे निकल कर आया है। अब देखिए 55,000 करोड़ का इसका बैंक का मार्केट कैप है। अगर आप देखोगे इंडस्ट्री के कंपैरिजन में आपको थोड़े सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहा है, लेकिन देखिए कोविड के चलते जो इनके एनपीए के नंबर्स थे वो खासे बड़े हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे थोड़े अंडर वैल्यूएशन पर ये स्टॉक अभी आपको मिल रहा है। अब अगर आप देखोगे तो पिछले 4 साल के परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें बंधन बैंक की, तो देखिए लगातार एक्सपोनेंशियल वे में ये बैंक ग्रो हुआ है। अगर हम देखें प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो यहाँ पर हर साल इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है अच्छे तरीके से हमें बढ़ती हुई नजर आई है। ऑल्दो अगर आप देखोगे पिछले साल जो कोविड की सेकंड वेव थी और आपको पता होगा कि जो इलेक्शन वगैरह वहाँ पे थे तो उसके पीछे के जो रीजन थे वो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट आप सभी को पता है। तो इसकी वजह से बैंक के एनपीए के नंबर बढ़ गए थे और एनपीए के नंबर बढ़ने की वजह से वहां पे बैंक को ज्यादा प्रोविजनिंग करनी पड़ी थी और उसके बावजूद यहाँ पे जो बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी है वो पिछले साल गिरी है। तो देखिए यहाँ पर आप एक चीज पे फोकस करना चाहिए। अगर यहाँ पे बैंक प्री कोविड लेवल यानी कि जो कोविड से पहले वाले जो लेवल की प्रॉफिटेबिलिटी है अगर उस लेवल पर बैंक फिर से आता है तो वहां पे अराउंड 20 से 30% का ग्रोथ हमें कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिलेगा और वहां पर अगर मार्केट थोड़ा पॉजिटिव रिएक्ट करता है तो वहां पे बहुत ही अच्छा शेयर होल्डर्स के लिए ये साबित हो सकता है। अब ये देखिए 345 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में लगभग अगर हम देखें तो 300 से लगभग 345 पे ये स्टॉक आ चुका है। देखिए इसका ऑल टाइम हाई वगैरह हम नहीं देखेंगे, उसके पीछे के रीजन ये है क्योंकि जब लिस्ट हुआ था तब मार्केट ने थोड़ा बहुत ज्यादा डिस्काउंटिंग यहाँ पे की थी, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे ज्यादा कॉस्टली बंधन बैंक नजर नहीं आता है और खास फोकस यहाँ पे रिटेल लोन के ऊपर है। तो यहाँ पे कभी कभार जब सिचुएशन बैड हो जाती है तो एनपीए के नंबर ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे सिचुएशन नॉर्मल होगी इनके प्रोविजनिंग की अमाउंट कम होती जाएगी और इनके जो प्रॉफिटेबिलिटी वाले नंबर्स है वो हमें बढ़ते हुए नजर आएंगे। और देखिए लगातार अभी इनके जो अकाउंट बेस है वो भी बढ़ रहा है, तो ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे इनके पास बहुत ही ज्यादा ग्रोथ अवेलेबल है। तो अगर आप इसके शेयर होल्डर हैं बने रहिए। अगर इन्वेस्ट करना चाहते
मेरे ख्याल से इन्वेस्ट किया जा सकता है। लेकिन देखिए, आपको अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो अपना थॉट प्रोसेस, अपना कोई भी रिसर्च वगैरह करके फिर ही आपने यहाँ इन्वेस्ट करना है। तो दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि बंधन बैंक के जो Q2 के नंबर्स हैं वो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।